वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। रिसेंटली जो बिजनेस पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर है, आपने ये वर्ड सुना है ग्लोबल मिनिमम टैक्स। बिलीव मी, दिस इज सो इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में ये जरूर पूछा जाएगा। इस इवेंट के द ग्लोबल मिनिमम टैक्स से जो रिलेटेड चीजें हैं, इसकी रेमिफिकेशंस और इंप्लीकेशंस वर्ल्ड के इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये जरूर पूछी जाएंगी। नो डाउट्स अबाउट इट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कहीं पे भी नोट्स बना के याद करके लिख लीजिएगा। नो डाउट्स इस साल ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पसंद का क्वेश्चन रहेगा एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। हुआ क्या है कि भारत एवं 129 और देश हैं, इन 130 देशों ने मिलकर एक निर्णय लिया है, एक डिसीजन लिया है। इन्होंने प्रपोज किया है एक ग्लोबल टैक्स डील, राइट। यूनाइटेड नेशंस जैसे जो फोरम होते हैं, वहां पर सारे के सारे देश मिलते हैं और कुछ ऐसे आइडियाज जो कि ग्लोबली सेम होने चाहिए उनके बारे में बात करते हैं, राइट। एनवायरमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, चाइल्ड राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, लॉ से रिलेटेड, मरीन लॉ से रिलेटेड, उसी प्रकार से इकोनॉमी से रिलेटेड भी कई बार इस प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं। सो दीज 130 कंट्रीज मेट टू डिस्कस ऑन अ प्रपोज्ड ग्लोबल डील, जो कि what was the reason, why did they come to it? For the aggressive tax planning by the corporation and the challenges in taxing the largest gig economy firms। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस होती हैं, वो अपना टैक्स बचाने के लिए अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर और अपनी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन ऐसी जगह पर करती हैं जहां पे उनको सबसे मिनिमम टैक्स देना पड़े। और साथ ही साथ लार्जेस्ट गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी क्या होता है? जैसे कि जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, ये जो कंपनी है, ये जिनको भी एम्प्लॉय करती हैं उनको डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं कहा जाता है, राइट। द उबर डज नॉट एम्प्लॉय द ड्राइवर्स, वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं ड्राइवर, वो कहते हैं दे आर दी पार्टनर्स, राइट। कोई भी कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एम्प्लॉय नहीं है वो। इस चीज को कहा जाता है गिग इकोनॉमी, कि दिस ड्राइवर इज डूइंग अ गिग विद उबर। ये जो कंपनियां हैं, ये जो ऐसी उबर, ओला जैसी जो कंपनीज हैं, इनको टैक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उबर इज टेक्निकली एक ही जगह पर इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे कि यूएसए में होगी सपोज करो, लेकिन वो फंक्शन पूरे के पूरे ग्लोबली किसी भी देश में कर सकती है। 130 कंट्री ने बोला है दे हैव बैक्ड अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ठीक है। इनका प्रपोजल क्या है कि एक तो एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स, मतलब कि हर कंट्री में एक टैक्स की मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, कि कुछ कंपनी, जैसे कि कोई कंट्री ऐसा ना हो कि उस मिनिमम टैक्स से नीचे टैक्स लगा दे। हर कंपनी के ऊपर वो मिनिमम टैक्स लगना ही लगना चाहिए, ताकि ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं वो टैक्स को डॉज ना कर पाए इधर उधर जाके। भाई आप सपोज देखिए, लेट्स से कि इंडिया में टैक्स लगता है 30% और हाइपोथेटिकली हांगकांग में टैक्स लगता है सिर्फ 10%। तो कोई भी बड़ी कंपनी क्या करेगी? वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेगी हांगकांग में, राइट। वहां पर सिर्फ 10% का टैक्स देना है, और जो भी इंडिया के अंदर बिजनेस करेगी, उसकी जो सेल होगी, उसका जो रेवेन्यू होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा, वो दिखाएगी हांगकांग की कंपनी, हांगकांग में। तो प्रॉफिट उसको कटना सिर्फ 10% का टैक्स। तो दिस प्रपोजल सेज कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक टैक्स होना चाहिए। इट इज टेक्निकली 15% एज सजेस्टेड बाय देम। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जुलाई 1 को बेसिकली ये जो ग्लोबल डील थी इसको प्रपोज किया था फॉर टैक्सिंग द लार्जेस्ट ग्लोबल कंपनीज। अब कंपनीज जो हैं, दे हैव बीन एक्चुअली टेकिंग एडवांटेज फॉर द लो टैक्स टू आर्टिफिशियली लोअर देयर टैक्स, ठीक है। एक इंटरग्रुप अरेंजमेंट्स बना देते हैं रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या सिस्टम होता है, देखो अंदाजे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं एप्पल, ठीक है। अभी एप्पल को इंडिया में कुछ फोन्स सेल करने हैं, राइट। इंडिया में सेल करने हैं, या फिर यूएसए में सेल करने हैं, या फिर क्या कहते हैं हाइपोथेटिकली इंग्लैंड में से, यूके में सेल करने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करती है एप्पल? एप्पल का जो भी प्रोडक्ट है, उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है केमन आइलैंड में, ठीक है, जहां पर बहुत कम टैक्स है, 2% का टैक्स है, 2% का टैक्स है। अब जितने भी एप्पल के जो भी इंटेलेक्चुअल पेटेंट्स हैं, जो भी पेटेंट्स हैं, वो सारे के सारे इस कंपनी को सौंप दिए जाते हैं कि जो एप्पल के पेटेंट्स है वो इसको है। एंड नाउ एप्पल सेल्स आईफोन इन इंडिया, ठीक है। तो जो आईफोन की जो सेल होती है, उसमें जो भी इंटेलेक्चुअल पेटेंट्स, जो भी एप्पल के जो भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसका जो प्रॉफिट होता है वो शिफ्ट कर दिया जाता है केमन आइलैंड में, और केमन आइलैंड में 2% देना पड़ता है। वरना अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होकर होती तो इंडिया में लेट्स से कि कॉर्पोरेट टैक्स 30% होता है, तो इंडिया में वही टैक्स उसको 30% देना पड़ता, वो बच गए। तो जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती हैं कंपनियां, उसकी वजह से अपने टैक्स को ऐसे टैक्स हेवंस में शिफ्ट कर देती हैं। और साथ ही साथ जो ये डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ हो गई है, इससे तो स्पेसिफिकली ये प्रॉफिट्स को इमीडिएटली शिफ्ट करने का प्रोसेस हो गया। आई विल गिव एन एग्जांपल। Do you think Flipkart is an Indian company?
फ्लिपकार्ट की इनकॉर्पोरेशन चेक करो, फ्लिपकार्ट इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, फ्लिपकार्ट कहीं और रजिस्टर्ड है, हांगकांग में। फर्स्ट डिसीजन, दो डिसीजन लिए गए हैं इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स के लिए, इज टू फोर्स मल्टीनेशनल टू पे टैक्सेस वेयर दे ऑपरेट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर गूगल इंडिया में काम कर रही है तो इंडिया में भी टैक्सेस पे करे। इंडिया, ये नहीं है कि क्योंकि गूगल की इनकॉर्पोरेशन यूएस से है या फिर केमैन आइलैंड है या बहामास है या हांगकांग है तो वहां पर टैक्स पे करेगी सिर्फ, नहीं, इंडिया में भी उसको टैक्स पे करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड। और सेकंड डिसीजन ये है कि हर एक पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, दे शुड अग्री फॉर अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 15%, ताकि कंट्री एक दूसरे के साथ धोखा ना, 15% से अधिक हो सकता है, अगर आप, जैसे इंडिया में 30% है, 15 से ऊपर ही है हमारा, तो 15% से ऊपर कर सकते हैं, 15 से नीचे ना करें। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे आयरलैंड है, आयरलैंड में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो है 12.5%। आप सोच के देखिए कि कोई भी कंपनी लालच में आ जाती है कि भाई ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर 15% टैक्स हो, इससे बढ़िया तो मैं यहां पे अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर लेता हूं, उसमें 2.5% मेरा टैक्स का बच जाएगा। सो दिस एग्रीमेंट थिंक्स कि हर जगह 15% कर दो मिनिमम, ताकि ये बार बार ऐसे कटिंग, जो रेस टू द बॉटम करने की कोशिश कर रहे हैं कंट्री, ऐसा ना हो। अपार्ट फ्रॉम द लो टैक्स जुरिसडिक्शन, द प्रपोजल फॉर द मिनिमम टैक्स, ये तरीका है कि एक तो ये मिनिमम टैक्स लगना चाहिए, साथ में जो ये एप्पल, अल्फाबेट जो कि गूगल की कॉर्पोरेट है, जो कि गूगल को कंट्रोल करती है, फेसबुक, नाइकी, स्टारबक्स, जो ये ग्लोबल मेजर्स हैं, ये जहां पर सेल कर रहे हैं वहां पर भी कुछ इनको टैक्सेस पे करना चाहिए। ये कंपनी अपने प्रॉफिट को किसी भी प्रकार से लो टैक्स कंट्रीज में डाइवर्ट कर देती हैं, जैसे कि आयरलैंड हो गया, कैरिबियन नेशन हो गए, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बहामास और पनामा, दीज आर कॉल्ड एज टैक्स हेवन। टैक्स हेवन का क्या मतलब है कि यहां पर जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वहां पर टैक्स लगता है 1%, 2%, 3%, क्योंकि देखिए छोटे छोटे कंपनी हैं, पैनामा, बहामास, देयर आइलैंड कंपनी, तो इनकी इकोनॉमी में वैसे भी कोई बड़ी कॉर्पोरेट तो बनने वाली है नहीं, बट वहां पर रजिस्टर करवाने से फायदा मिल जाता है। इंडिया इस प्रकार से, जो ये कॉर्पोरेट सिस्टम होता है ना, लूजेज द टैक्स ऑफ मोर देन $10 बिलियन एवरी ईयर। $10 बिलियन का नुकसान होता है इन चक्रों से। अब इस अग्रीमेंट की वजह से इट विल रिड्यूस द टैक्स आर्बिट्रेज, राइट। आर्बिट्रेज का मतलब है ये जो बदलाव, ये जो सौदा किया जाता है कि भाई आयरलैंड में 12.5 है तो वहां पर शिफ्ट कर लो, क्यों 25% पे रहेंगे, तो मिनिमम एक बेस रेट हो जाएगा, तो उसके बाद जो इंसेंटिव है कंट्रीज का दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का अपने बिल को, तो नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड, मार्केट्स लाइक इंडिया आर बिग कंज्यूमर्स ऑफ डिजिटल सर्विस, और जो यहां पर कंपनीज, टेक्नोलॉजी जायंट्स यहां पर प्रॉफिट करते हैं, उसमें शेयर चाहिए। अब लकी सिचुएशन ऐसी क्या है इस समय इंडिया के सामने, इस समय क्या है, व्हाई इंडिया इज सपोर्टिंग दिस। इंडिया इस समय प्रोड्यूसर से ज्यादा कंज्यूमर है। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, राइट नाउ यूट्यूब भी हो गया, और भी जितनी भी कोई स्नैपडील्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी कंपनीज को कंज्यूम, सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया है, बहुत बड़ा लार्ज बेस है जो कि इस चीजों को कंज्यूम कर रहा है। हाउएवर दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन समवेयर एल्स, मोर और लेस यूनाइटेड स्टेट्स कंपनीज है सारी की सारी, तो जो प्रॉफिट है वो कहां जा रहा है, या तो टैक्स हेवंस में या यूनाइटेड नेशंस में। अब यहां पर अगर देखो, वैसे अभी जितने भी बड़े जो G20 कंट्रीज है, बड़े जो कंट्रीज है, राइट, उनका कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा है। यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स 25% है, इंडिया में 30 है, चाइना में 25 है, ब्राजील में 34, यूके में 19। ये जो छोटे कंट्रीज होते हैं, छोटे टैक्स हेवंस जिसको कहा जाता है, आइलैंड कंट्रीज, ये कम करके रखते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से कॉर्पोरेशंस अपने प्रॉफिट को इनकी जगह पर शिफ्ट भी कर देती है, एंड हेंस इट इज नेसेसरी कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए और सारे के सारे विश्व में 15, मिनिमम 15% तो हो। अब इंडिया को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इंडिया को कोई ट्वीक नहीं करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स हमारा पहले ही 15% से ऊपर हो रखा है। इसके साथ साथ अगर ये डील मटेरियलाइज हो जाती है, अभी एक प्रपोजल है जिसकी जो निटिग्रिटीज हैं उसको डिफाइन करना बाकी है, प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर एंड तक वो निटिग्रिटीज भी फाइनलाइज हो जाएंगी। उस समय इंडिया इक्वलाइजेशन लेवाई जो लगाता है उसको भी हटा दिया जाएगा। इक्वलाइजेशन लेवाई क्या है, इसको प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, गूगल टैक्स भी कहते हैं, गूगल टैक्स। इसमें क्या था, भारत के अंदर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे 6% टैक्स लगता है। तो जैसे गूगल पे जो भी एडवर्टीजमेंट होती है, या फेसबुक पर कोई भी एडवर्टीजमेंट होगी, तो जो इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट होगी, उस पे 6% टैक्स लगता है, जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है। ये पहले नहीं था। इस चीज को इक्वलाइजेशन लेवाई कहते हैं। यूएसए कहता है कि दिस इज गलत बात है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, परंतु अगेन क्योंकि गूगल कोई मतलब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का पैसा तो गूगल इंडिया से ले रही थी, एंड इट वाज नॉट पेइंग एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट, हेंस इट वाज पुट। लेकिन अगर ये डील बन जाती है जिसमें मिनिमम टैक्स भी सेट हो जाता है, और जो कंपनीज जहां पर ऑपरेट कर रही हैं वहां से उनके ऊपर टैक्सेशन भी लगाई जा सकेगी, देन इट वुड प्रोबेबली बी वो इक्वलाइजेशन लेवाई या गूगल टैक्स जिसे कहते हैं उसको हटा दिया जाएगा। एक तो ग्लोबल मिनिमम 15% का टैक्स, उसके बाद जो भी वर्ल्ड के अंदर एमएनसीज हैं जो कि 20 बिलियन यूरो से अधिक का कारोबार करती हैं, उसमें
जो उनका 10% से ऊपर का प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इन एडिशन कंट्रीज विल बी एबल टू टैक्स एनी एमएनसी विद रेवेन्यू ऑफ 1 मिलियन यूरो। ठीक है, 1 मिलियन यूरो, कोई भी हमारे जैसे इंडिया में कोई भी ऐसी बाहर की कंपनी जिसका रेवेन्यू 1 मिलियन यूरो है, उस अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि 71 यूरो 70 रुपए के बराबर का होता है, राइट। तो 70 लाख के करीब का 7 करोड़ हो गया, 7 करोड़ के करीब जिसका भी रेवेन्यू है उसको बेसिकली टैक्स किया जा सकेगा। इंडिया एक्सपेक्ट्स कि अक्टूबर तक ओईसीडी इस डील को फाइनलाइज कर लेगा। ये ग्लोबल टैक्स डील है, बिलीव मी इट इज इंपॉर्टेंट। इसको याद करो, जितना भी अच्छी तरह से समझ सकते हो समझो। दिस इज गोइंग टू कम इन प्रीलिम्स दिस ईयर। व्हाइल ओईसीडी जुलाई अनाउंसमेंट गिव्स ब्रॉडर कॉन्टोर्स, अभी जो इसकी डिटेल्स हैं दे आर येट टू बी नेगोशिएटेड, राइट। इसका फायदा ये होगा कि जो ये बिग टेक कंपनीज हैं, विच आर द बिग टेक, 4 बिग टेक कंपनी कौन सी होती है? गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया और फेसबुक हो गया। इन चारों को बिग टेक कहा जाता है। ये चारों की चारों कंपनियों को एटलीस्ट नहीं तो $100 बिलियन एनुअली, और ये बचा लेती हैं अभी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने को आपको इधर उधर सिस्टम करके कुछ कॉम्प्लेक्स तामा झामा बिछा के इन्होंने अपने टैक्स को बचाने के लिए ऐसे आयरलैंड में टैक्स बचा लेते हैं। एक्स्ट्रा $100 बिलियन पे किया जाएगा विच विल गो टू द कंट्रीज वेयर दे डू देयर बिजनेस। ये भी फायदा है, ये $100 बिलियन वहां नहीं जाएगा जहां की कंपनियां हैं, वहां जाएगा जहां पर ये बिजनेस ज्यादा करते हैं। मींस इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस डील। यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, you need to connect with me, these are the social media you need to hit upon। और यही सारी की सारी बिग टेक है, इन्हीं के ऊपर, इन्हीं सब के ऊपर। ये कौन है? ये इंस्टाग्राम के ऊपर, इसके ऊपर ही हम मिनिमम ग्लोबल टैक्स लगा के पैसा कमाएंगे। ये ट्विटर, ये बिग टेक का पार्ट है, बिग टेक का छोटा भाई है। ये फेसबुक, ये बिग टेक की सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी तो वैसे गूगल है या अमेजॉन हो सकती है या एप्पल भी हो सकती है, उन तीनों में से बदलते रहते हैं तीनों के तीनों। फेसबुक चौथे नंबर पे आ जाएगी। यही बिग टेक है, इन्हीं को हमें ग्लोबल मिनिमम टैक्स में फंसाना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।